नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 का जो पर्सनल इंटरव्यू कॉल है वो प्रतिभागी के पास कब आने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर केबीसी 2021 की बात करें तो इसका ऑनलाइन ऑडिशन जो है 30 मई को सुबह 11 बजे सोनी लिव ऐप पे हुआ था, जिसमें लगभग 30% ऐसे प्रतिभागी थे जिनका ऑनलाइन ऑडिशन जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। चाहे उनके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आया हो, या फिर उनके सोनी लिव ऐप पे सवाल ही नहीं दिखाया गया हो, या फिर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन था यानी कि जो वीडियो रिकॉर्ड का बटन था वो स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब ऑनलाइन ऑडिशन वाले दिन जो है लगभग 30% प्रतिभागी वहीं से डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, 70% प्रतिभागी जरूर हैं जो अपना सक्सेसफुल वहाँ पे ऑनलाइन ऑडिशन सबमिट किए हैं, लेकिन उस 70% में भी आप लगभग पकड़ के चलिए कि 40% ऐसे प्रतिभागी हैं जो पूछे गए सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए हैं। उनको कहीं ना कहीं अभी से यह लग गया है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे प्रतिभागी जरूर हैं जो पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। साथ ही साथ जो वीडियो रिकॉर्ड करके सबमिट करना था वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना वीडियो जो है रिकॉर्ड किए हैं और बिल्कुल टाइम के अंतर्गत जो है वो अपना वीडियो को सबमिट कर दिए हैं, और उनको लग रहा है कि हो सकता है मेरे पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ जाए। चलिए, सारी बातों को जो है हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं और इसी वीडियो में बाद में आपको बताएंगे कि प्रतिभागी किस तरीके से समझेंगे कि उनका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन वीडियो का जो मेन कंसेप्ट था कि आखिर प्रतिभागी के पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल कब से आने वाला है वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे हम आपको केबीसी का जो गाइडलाइंस है वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए लेवल 5 स्पष्ट लिखा हुआ है, ऑन ग्राउंड पर्सनल इंटरव्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई कॉल जो होता है वो ऑनलाइन ऑडिशन में चुने गए प्रतिभागी के पास जाता है। लेकिन केबीसी का ग्राफ हम आपको बता दें कि केबीसी में जितने भी लोग अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट किए थे उसमें 40,000 प्रतिभागी के पास जो है आईवीआर कॉल गया था। उस 40,000 प्रतिभागी में से 20,000 प्रतिभागी को जो है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए चयनित किया गया था। और अब देखिए, 20,000 प्रतिभागी में से हम आपको पहले ही बताए थे कि 30% प्रतिभागी का ऑडिशन जो है डिस्कनेक्ट हुआ था। बाकी 70% अपना ऑडिशन दिए हुए थे। 70% में से काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो अधिकांशतः जवाब नहीं सबमिट कर पाए हैं, तो वो बिल्कुल वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 20,000 प्रतिभागी में से यहाँ चुनना कितने को है? 800 प्रतिभागी को जो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे स्पष्ट लिखा हुआ, और टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 800 पार्टिसिपेंट विल बी सिलेक्टेड बेसिस ऑनलाइन जीके टेस्ट। यानी कि ऑनलाइन ऑडिशन जो हुआ था जिसमें जीके टेस्ट आप लोग दिए थे और इंट्रोडक्शन वीडियोज स्पष्ट लिखा हुआ है, तो जीके टेस्ट और वीडियोज के आधार पे जो है 800 प्रतिभागी को पर्सनल इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेट भी यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम जून 23, यानी कि 23 जून से जो है केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू कॉल आना स्टार्ट होगा और ये चलेगा कब तक? जुलाई 4, यानी कि 23 जून से लेकर 4 जुलाई तक केबीसी का पर्सनल इंटरव्यू कॉल आने वाला है। 800 प्रतिभागी जो भी ऑनलाइन ऑडिशन में चयनित किए जाएंगे उनके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल जो है वो 23 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच आ जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये हो सकता है, ये परफेक्ट डाटा है, केबीसी का जो डाटा है ये बिल्कुल परफेक्ट है कि इसी डेट पे कॉल आएगा ही आएगा। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, अगर भारत में लॉकडाउन की कुछ स्थिति गड़बड़ होता है, अगर कोरोना का तीसरा दौर इस बीच आ जाता है, ऐसा बेहतर होगा कि अगर नहीं आए, लेकिन अगर आता है तो हो सकता है ये टाइमलाइन जो है चेंज कर दिया जाए। लेकिन अभी तक की स्थिति के अनुसार जिस तरीके से कोरोना पे अभी कंट्रोल पाया गया है, अगर इसी तरीके से स्थिति भारत में सामान्य रहा तो बिल्कुल इसी टाइमलाइन पे यानी कि 23 जून से 4 जुलाई के बीच जो है प्रतिभागी के पास पीआई कॉल आ जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो जो प्रतिभागी अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल का इंतजार कर रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ऑनलाइन ऑडिशन वाले दिन वो सही तरीके से यानी कि जो भी सवाल पूछा गया था उसमें अधिकांशतः सवाल का वो सही जवाब दिए हैं, साथ ही साथ वीडियो का जो वो रिकॉर्डिंग अपना सबमिट किए थे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, जिस तरीके से सवाल पूछा गया था वो बिल्कुल पार्ट बाय पार्ट उस तरीके से अच्छे तरीके से अपना वीडियो बनाकर अपलोड किए थे। तो अगर ये दोनों अच्छे तरीके से है और वो प्रतिभागी समझ रहे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल अगर आपका
सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे जो है 23 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच आपके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल जरूर जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो एक ही डेट पूछ रहे हैं कि आखिर पर्सनल इंटरव्यू कॉल कब आने वाला है। तो यही केबीसी के गाइडलाइंस यही हैं कि 23 जून से 4 जुलाई के बीच आएगा और बिल्कुल इसी डेट के बीच पर्सनल इंटरव्यू कॉल आपके पास आ भी जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि आखिर पर्सनल इंटरव्यू कॉल जो होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है या फिर ऑनलाइन होने वाला है। दोनों तरीके से होता है पर्सनल इंटरव्यू कॉल, ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। तो ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे कि इस बार केबीसी सीजन 13 में ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, लेकिन इस वीडियो में यही बताने वाले थे कि आईवीआर कॉल आने वाला कब है। दूसरी चीज़, एक और जानकारी हम आपको बता दें, जिस प्रतिभागी को ये लग रहा है कि वो पूछे गए सवाल का अधिकांशतः जवाब जो है सही दिए हैं, लेकिन ये बात हम पहले भी वीडियो में आपको बताए थे कि यहाँ पे सवाल पे डिपेंड कम होता है, डिपेंड होता है कि आपका वीडियो का परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे कैसा था। जो 5 वीडियो आप सबमिट किए थे वो वीडियो कितना बेहतर तरीके से पूछे गए सवाल का कितना स्टेप बाय स्टेप आप सही तरीके से अपना जवाब दिए थे। ऐसा नहीं कि 23 सवाल पूछा गया था जिसमें 3 सवाल तो बिल्कुल वहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए था, तो वो 3 सवाल को आप भूल ही जाइए, उसका मार्किंग जो है होगा ही नहीं। अब बचता है 20 सवाल। 20 सवाल में सिलेक्शन के लिए कम से कम की भी अगर यहाँ पे उम्मीद करें तो 13 सवाल आप जरूर माइंड में सेट कीजिए कि 13 सवाल अगर आप सही दिए हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि 13 सवाल से जिनका कम होगा उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 800 प्रतिभागी को चुनना है। अब 800 प्रतिभागी में सपोज डेट आप समझिए कि जितना भी प्रतिभागी कम से कम देगा, केबीसी को 800 को उठाना ही उठाना है, तो ये मजबूरी है उसको। लेकिन एक हम गाइडलाइन यहाँ पे या फिर टैगलाइन मार्किंग का आपको बता रहे हैं कि कम से कम अगर 20 में से 13 आपका सही है तो बिल्कुल आप उम्मीद रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो का परफॉर्मेंस आपका बेहतर है, अच्छे तरीके से आप रिकॉर्ड करके सबमिट किए हैं, 13 सवाल सही और 5 वीडियो अगर आप सही तरीके से वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं तो बिल्कुल चांस आपका बनता है कि आपके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू कॉल जैसे ही आता है तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन अगर होता है तो उसके लिए आपको जो है अपना पर्सनल इंटरव्यू कहीं पर जाकर सबमिट करना होगा। कहाँ पर जाना होगा वो भी हम उसी वीडियो में बताएंगे। और अगर ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा, ऑनलाइन होता है तो उसमें क्या पूछा जाएगा, या फिर ऑफलाइन होगा तो उसमें भी क्या पूछा जाएगा, ये भी एक पर्सनल उस पर पार्टिकुलर हम वीडियो ही बनाने वाले हैं कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा और फिर उस पर्सनल इंटरव्यू कॉल में क्या क्या पूछा जाएगा। लेकिन इसमें जो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल इसी डेट को जाने वाला है, 23 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में। दूसरी चीज़, एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें, जिस प्रतिभागी को ये लग रहा है कि उनके पास पीआई कॉल जाएगा, उनके पास एक जानकारी हम और दे दें कि शायद वो सोच रहे होंगे कि आखिर पर्सनल इंटरव्यू कॉल में क्या पूछा जाएगा। इस सब्जेक्ट को लेकर जो है वो काफ़ी नर्वस होंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू कॉल का मतलब आप समझिए, ये सिर्फ आपसे व्यक्तिगत आपके बारे में यह जानना चाहता है, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन लेने की पर्सनल इंटरव्यू कॉल में कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ पर्सनल आपका डाटा पूछता है, आपके वर्तमान के बारे में जानकारी लेगा, भूतकाल के बारे में जानकारी लेगा और भविष्यकाल के बारे में जानकारी लेगा। यानी कि तीनों, जो गुजर गया वो, अभी जो चल रहा है वो, और जो आने वाला है वो, तीनों के बारे में, आपके बारे में पर्सनल, ये हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि वो जीके आपसे पूछेगा या फिर कोई अदर जानकारी आपसे लेगा, बिल्कुल नहीं। पर्सनल इंटरव्यू कॉल में सिर्फ और सिर्फ आपका व्यक्तिगत जानकारी जो है केबीसी टीम लेने वाला है। दूसरी चीज़, इसमें एक पीडीएफ फाइल जो है आपको सबमिट करना होगा। केबीसी की तरफ से जो है एक पीडीएफ फाइल आपके पास भेजा जाएगा। उस पीडीएफ फाइल में काफ़ी सारा सवाल जो है लगभग पूछा गया होता है। लगभग अगर क्वेश्चन की मार्किंग की हम बात करें तो लगभग 35-36 क्वेश्चन जो है आपसे उस पीडीएफ फाइल में पूछा जाएगा। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पास पीडीएफ फाइल केबीसी टीम की तरफ से जो है सेंड कर दिया जाएगा। उसी पीडीएफ फाइल को फिलअप करके जो है आपको केबीसी टीम के पास भेजना होगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आखिर इस बात को हम आपको बता क्यों रहे, ये भी आप समझ लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी है कि आप जो पीडीएफ फाइल केबीसी टीम के पास सबमिट करेंगे उसमें 31 या 36 जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पीआई कॉल के दौरान, पर्सनल इंटरव्यू कॉल के दौरान जो है वही सवाल आपसे दोहराया जाएगा। अब इसमें प्रतिभागी करते क्या है कि पीडीएफ फाइल जब बनाते हैं तो जो उनके मन में आता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अपने अनुसार जो है वहाँ पे कोई भी डाल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि उसमें पूछ देता है कि आपके पसंदीदा फेवरेट मतलब एक्टर कौन है। अब व्यक्ति के पास कोई भी फेवरेट एक्टर नहीं है, आराम से कोई भी नाम डाल देते हैं, और जब उनके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल आता है उस समय उसी क्वेश्चन को केबीसी टीम पूछती है तो उस समय वो दूसरा नाम जो है वहाँ पे डाल देते हैं। तो ऐसा गड़बड़ी बिल्कुल आपको नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखिए।
आप जो पर्सनल इंटरव्यू कॉल में पीडीएफ फाइल अपना सबमिट करेंगे, पूछे गए जितने सवाल का आप जो जवाब वहाँ पे देंगे, उस जवाब को अपने माइंड में जो है फिक्स कर दीजिएगा, अपने दिमाग के मेमोरी में बिल्कुल उसको इंस्टॉल कीजिए और तब तक आप उसको याद करके रखिए जब तक आपके पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल नहीं आ जाता। हमेशा ध्यान रखिए, पर्सनल इंटरव्यू कॉल में वही सारा सवाल पूछा जाएगा जो सवाल आप पीडीएफ फाइल में जो है अपना सबमिट करेंगे। उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा व्यक्तिगत आपके बारे में केबीसी टीम जो है जानकारी वहाँ पे लेगा। वही जानकारी जो है केबीसी टीम जब आपका सिलेक्शन होगा, एफएफएफ के लिए मुंबई आपको बुलाया जाएगा, तो स्क्रीन पे वही जानकारी जो है दर्शक को दिखाया जाता है। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है पर्सनल इंटरव्यू कॉल को लेकर, जो आपको यहाँ पे सावधानी बरतना है। बाकी पर्सनल इंटरव्यू कॉल में ज़्यादा आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा व्यक्तिगत आपके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। और दूसरा एक मेन पॉइंट उठता है कि ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, अभी इस पर डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन केबीसी के अभी तक के गाइडलाइंस के अनुसार क्या इस पर संभावना बनता है दूसरा वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल केबीसी सीजन 13 का कब आने वाला है, तो 23 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में जो है कभी भी आपके पास आ सकता है।